गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फोटोकेमिस्ट्री में सेकंड लेक्चर है, दैट इज ऑन क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है। यील्ड या एफिशिएंसी यहाँ पर जो बच्चों यहाँ जो मतलब है वो मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ के अकॉर्डिंग कि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और वो कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज यील्ड या हम उसको कह सकते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ क्वांटम मींस, क्योंकि क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब यह है कि बिकॉज वी आर डीलिंग विद वन क्वांटा या वन फोटोन इन फोटोकेमिस्ट्री, that's why this is known as quantum yield या quantum efficiency. So the number of molecules reacting per photon या quanta of light absorbed, तो इसको हम quantum yield या quantum efficiency को show करते हैं this by the simple this 5. So what is that? That is the number of molecules reacting in a given time upon the number of photons absorbed in the same time. तो दैट इज नॉन एज द क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। तो यहाँ क्वांटम एफिशिएंसी अगर हम स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ जो पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी जो एफिशिएंसी आनी चाहिए दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वहां पर 1 क्यों आएगी, क्योंकि आइंस्टाइन स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ क्या कह रहा था कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको एक फोटोन उसको एब्सॉर्ब करेगा। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं तो उसको दो फोटोन एब्सॉर्ब करेंगे एंड सो ऑन। तो जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही फोटोन्स एब्सॉर्ब किए जा रहे हैं। तो जितने सपोज अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और दो फोटोन है तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1? क्या हमेशा ही स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ फॉलो होगा, यानी क्या हमेशा जो यील्ड आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1? बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी जो फाई की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। वो हमेशा दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, वो हमेशा इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकती। इक्वल टू 1 कब होगी, जब वो कंप्लीटली स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करे। अगर वो उसको फॉलो कर रहा है तो जो एफिशिएंसी है, जो यील्ड है, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बट समटाइम्स the quantum yield is high, that is more than 1, or sometimes the quantum yield is less than 1, means हाई कब आ रही है कि जब हमारे पास सपोज फोटोन सपोज एक ही एब्जॉर्ब हुआ है और मॉलिक्यूल उससे सपोज 3 एक्टिवेट हो गए। तो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ तो ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल और एक फोटोन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां पर तो जो क्वांटम यील्ड आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन सपोज हमारे पास यहाँ पर सपोज ये तीन मॉलिक्यूल है और एक ही फोटोन ने इन तीनों को एक्टिवेट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारा जो क्वांटम यील्ड आएगी वो एक से ज्यादा आएगी, दैट विल मोर देन 1। ऐसा भी हो सकता है कि इन तीन मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पर 3 फोटोन एब्जॉर्ब किए, लेकिन एक्चुअल में जो यील्ड आ रही है वो सपोज यहाँ पर एक्टिवेट सपोज एक ही मॉलिक्यूल हुआ है, 2 एक्टिवेट हुए ही नहीं है, तो यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड आएगी क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी, यानी यहाँ पर लो क्वांटम यील्ड आएगी। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटम यील्ड है दैट कैन बी वेरी, हमेशा वो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू बॉर्नस्टीन, Stark-Einstein law is expected to hold good only for the process involving the absorption of light term as primary process। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी प्रोसेस क्या होती है और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है।
तो यहाँ प्राइमरी प्रोसेस है, तो प्राइमरी प्रोसेस ही है जो जहां पर स्टार कांस्टेंट लॉ फॉलो होता है, यानी वहां पर ही जो एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा। बट द मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड इन द प्राइमरी स्टेप, जो एक्टिवेट हुआ है प्राइमरी स्टेप पे ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शंस। तो यानी एक अगर प्राइमरी प्रोसेस के अंदर एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ है तो वो दैट गो फॉर द सेकेंडरी प्रोसेस या सेकेंडरी रिएक्शंस, तो वहां पर क्या होंगे, थर्मल रिएक्शंस होंगे। और these secondary process is responsible for showing the high quantum yield या low quantum yield। तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पर क्वांटम यील्ड ज्यादा आएगी या कम आएगी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्राइमरी प्रोसेस या प्राइमरी रिएक्शंस। सो प्राइमरी प्रोसेस that follow the law of photochemical equivalence, तो यहाँ पर स्टार कांस्टेंट लॉ फॉलो होता है। मीन्स वन मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट। मीन्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, उसने एक फोटोन एब्सॉर्ब किया और वो अब हो गया है एक्टिवेटेड। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। सो एक फोटोन और एक मॉलिक्यूल, तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई हो रहा है, यानी स्टार कांस्टेंट लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन जो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है दैट विल गो फॉर सम सेकेंडरी प्रोसेस। सो अब ये सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है, सो द एक्साइटेड मॉलिक्यूल या जो भी हमारे पास एटम है या जो भी फ्री रेडिकल है, जो भी प्राइमरी प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, reacts thermochemically to give a high or a low quantum yield। ओके, तो सेकेंडरी प्रोसेस में थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होंगे और वही रिस्पॉन्सिबल है कि यील्ड हाई आनी है या लो आनी है। ओके, सो इफ द मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड इन प्राइमरी स्टेप अंडरगोज एक्टिवेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यानी प्राइमरी स्टेप के अंदर एक जो भी मॉलिक्यूल है उसने बहुत सारे और दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एक्टिवेट हो गए हैं सेकेंडरी प्रोसेस में। तो उस केस में जो क्वांटम यील्ड आएगी दैट विल बी हाई एंड द phi वैल्यू विल बी मोर देन 1। नाउ इफ द मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड इन द प्राइमरी स्टेप अंडरगो डीएक्टिवेशन, किसी भी वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है बाय लूजिंग एनर्जी और बाय गिविंग हीट, तो या तो हीट के अंदर वो कन्वर्ट हो गया या अपनी एनर्जी कोलिजन के अंदर उसने लॉस कर दी है या वो किसी भी तरीके से डीएक्टिवेट हो गया है, तो वो जो अपना डीएक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो दूसरे एटम्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर सेकेंडरी प्रोसेस में वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो एज अ रिजल्ट less than one molecule may react of every absorbed photon। तो वहां पर जो प्राइमरी प्रोसेस में जितना एक्टिवेट हुए थे मॉलिक्यूल, लेकिन वो सेकेंडरी प्रोसेस में कुछ उसमें से अगर डीएक्टिवेट हो जाते हैं या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को डीएक्टिवेट करता है या खुद भी डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उस केस में जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी लेस देन 1। तो वहां पर जो क्वांटम यील्ड होगी दैट विल बी लेस देन 1। तो ऐसी जो भी प्रोसेस जिसमें सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर मॉलिक्यूल या जो भी एक्टिवेटेड एटम है या फ्री रेडिकल है या मॉलिक्यूल है वो अगर डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उस केस में जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी लेस। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है प्राइमरी प्रोसेस और एक है सेकेंडरी प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस इज ऑलवेज फोटोकेमिकल, यहाँ पर फोटोकेमिकल, ये जो प्राइमरी प्रोसेस है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ वो हमेशा यहाँ पर फॉलो होगा यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ ये प्रोडक्ट बना है बाय प्राइमरी प्रोसेस, ये undergoes for secondary process and this secondary process is thermochemical। ये हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी प्रोसेस इज फोटोकेमिकल और सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, दैट इज
थर्मोकेमिकल। तो जितनी भी जो क्वांटम यील्ड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल बाय द सेकेंडरी प्रोसेस, हाई या लो, वो सेकेंडरी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी क्वांटम यील्ड कितनी आनी है। सो द रिएक्शन ऑफ लो एंड हाई क्वांटम यील्ड, तो हमारे पास लो आ सकती है क्वांटम यील्ड दैट इज अराउंड 0.04 से, इतनी लो हो सकती है, या इससे भी ज्यादा बहुत हाई हो सकती है दैट इज 10⁵ और इससे भी ज्यादा कुछ रिएक्शंस में दैट इज गोज बियॉन्ड दिस 10⁵ also. So we have this is known as the quantum yield या quantum efficiency of this photochemical we can say chemical reactions. So there is not always 1:1 relationship between the number of photons absorbed and the number of reacting molecules. तो molecules activated in primary step में क्या हो सकता है, they may undergo deactivation in secondary process. तो as a result there will be a less than one molecule may react per absorbed photons. So hence the quantum yield will be less than 1. So this is the concept of quantum yield. तो यही हमारे को जो नेचर है सेकेंडरी प्रोसेस का, कि टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सेकेंडरी प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास क्वांटम यील्ड कम या ज्यादा क्यों आ रही है, तो वो